हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने जो कंपोनेंट थे मैप स्टेट टू प्रोप्स और मैप डिस्पैच टू प्रोप्स को अपने जो कंपोनेंट है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा मतलब है कि हम जो कंपोनेंट है उसको कैसे स्टोर से कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम डेटा फेच कर सकते हैं और एक्शन को डिस्पैच कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा और कनेक्ट हम किस लाइब्रेरी से करते हैं? रिएक्ट रिडक्स से। ओके, सो रिएक्ट रिडक्स से यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें रिएक्ट रिडक्स एक कनेक्ट फंक्शन देता है। कनेक्ट क्या है? कनेक्ट इज ए फंक्शन टू कनेक्ट ए रिएक्ट कंपोनेंट टू रिडक्स स्टोर। ये रिएक्ट कंपोनेंट को रिडक्स स्टोर से कनेक्ट करता है। इट्स प्रोवाइड इट्स कनेक्टेड कंपोनेंट दैट पीस ऑफ द डेटा इट्स नीड्स फ्रॉम द स्टोर। तो पीस ऑफ द डेटा, जो भी इसे डेटा चाहिए स्टोर से, वो डेटा यहाँ पे निकाल लेता है कनेक्ट होने के बाद। एंड द फंक्शन इट कैन बी यूज टू डिस्पैच एक्शन टू द स्टोर। और फंक्शन प्रोवाइड करता है एक्शन को डिस्पैच करने के लिए स्टोर में। ठीक है, इस तरह से रिएक्ट रिडक्स में हमारा इस तरह से हम कनेक्ट निकालते हैं और सिंपल फंक्शन है। इसमें पहला आर्गुमेंट जाता है मैप स्टेट टू प्रोप्स का, दूसरा जाता है मैप डिस्पैच टू प्रोप्स, और उसके बाद एज ए पैरामीटर इसमें हम कंपोनेंट का नेम कर देते हैं। बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने इसमें एग्जाम्पल में, देखते हैं। इंपोर्ट करता हूँ पहले तो कनेक्ट को। ठीक है, इंपोर्ट कनेक्ट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ओके, अब मैं इसको, जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, देखिए इसमें क्या चेंज करूंगा। इसमें ये एक फंक्शन मैंने बना लिया और इसमें देखिए इस तरह से पैरामीटर पास कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा होगा, फर्स्ट पैरामीटर होगा मैप स्टेट टू प्रोप्स और दूसरा हमारा होगा मैप डिस्पैच टू प्रोप्स। ठीक, अब हमारा ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद हमें डेटा कैसे मिलेगा? डेटा मिलेगा हमें प्रोप्स में। मतलब मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में एक प्रोप्स लिया और यहाँ पे सुपर जो कंस्ट्रक्टर यूज करेगा रिएक्ट के कंपोनेंट का, प्रोप्स, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा इस प्रोप्स को। ठीक है, इसमें देखिए मुझे फंक्शंस मिलेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इसके अंदर मुझे काउंट का डेटा मिलेगा। इसको देखते हैं हम कंसोल में। अभी मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया है तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा ऐप कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे। और ये जो मेरा कंपोनेंट है फंक्शनल कंपोनेंट, इसकी जगह ही मैं इसे इंपोर्ट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। फंक्शनल कंपोनेंट, ये देखिए क्लास कंपोनेंट आ गया हमारा फंक्शनल कंपोनेंट की जगह। ठीक है, ये है। अब देखिए मैंने प्रोप्स यहाँ पे किया तो ये देखिए यहाँ पे प्रोप्स आ गया। ये तो हमारा रिड्यूसर से हमारा कॉल हो रहा है, तो मैं इस कंसोल को हटा देता हूँ रिड्यूसर से। रिड्यूसर में कंसोल किया था तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब जाके फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा जो प्लस माइनस डेमो जो क्लास कंपोनेंट है, इसमें हमारा काउंट आ रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक, और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहाँ से आ रहा है आपको पता है? जो मैप डिस्पैच टू प्रोप्स है, बिल्कुल वही आ रहा है यहाँ पे जो हमने बनाया था नीचे। और ये काउंट मिल रहा है मैप स्टेट टू प्रोप से। ठीक, तो हमारे कंपोनेंट पे जाते हैं इसमें। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया, हमें पता चल गया। तो प्रोप्स में ये हमें काउंट दे रहा है और ये हमें दे रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, और इस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को हम कैसे लगाएंगे? यहाँ पे सीधा प्रोप्स से मैं यहाँ पे काउंट लगा दूंगा इस तरह से, दिस डॉट प्रोप्स डॉट काउंट। ओके, और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे जाएंगे। ऑन क्लिक इवेंट पे हम गए, यहाँ पे गए इस तरह से, और दिस डॉट प्रोप्स डॉट डिक्रीमेंट, ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया। फंक्शन आ रहा था वहां से, इसको कॉपी करूंगा और उधर मैं कर दूंगा इंक्रीमेंट। ठीक, अब हम इसमें कोई अब हम इसमें कोई पैरामीटर भी पास कर रहे थे कि कितना इंक्रीमेंट होना, कितना डिक्रीमेंट। मैं यहाँ पे 2 डिक्रीमेंट करूंगा और 4 इंक्रीमेंट करूंगा मैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं इसको जाके अपने कंपोनेंट पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो काउंट, तो यहाँ पे गलत हो गई, यहाँ पे काउंट आ गया मैप। ठीक है, मैप प्रोप्स काउंट निकालना है हमें उससे। अब हम जाते हैं यहाँ पे, देखिए काउंट आ गया। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 4 मैं करूंगा, देखिए 4 इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 8 ओके, और 2 डिक्रीमेंट होगा इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से हम अपना
क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं स्टोर से। डेटा जो है एक्शन को डिस्पैच कर सकते हैं, डेटा को फैच कर सकते हैं। और जो हमारा क्लास कंपोनेंट है उसमें हम मैप स्टेट टू प्रॉप्स यूज करते हैं डेटा को फैच करने के लिए, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स यूज करते हैं डेटा को यहाँ पे एक्शन को डिस्पैच करने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए और स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए, ये सब। और जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें हम जो डेटा फैच करते हैं वो करते हैं हम यूज सेलेक्टर हुक से और यूज डिस्पैच हुक से हम क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं एक्शन को। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसका एक डेव टूल होता है कि हमें अपनी स्टेट और एक्शन सब कुछ देखने हैं, तो वो डेव टूल्स में कैसे देख सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।